नमस्कार भक्तों, आइए जानते ऐसी कौन सी गलती जिसके कारण स्त्रियां जल्दी विधवा हो जाती हैं। पौराणिक कारणों के साथ हिंदू धर्म में नारी को देवी का स्वरूप कहा गया है। वह जननी है, वह अन्नपूर्णा है, वह लक्ष्मी है, वह दुर्गा है। नारी अपने तप, त्याग और प्रेम से न केवल घर को स्वर्ग बनाती है, बल्कि अपने पतिव्रत से अपने पति की आयु तक को बढ़ा सकती है। परंतु जब नारी स्वयं अपने धर्म से च्युत हो जाती है, कुछ ऐसी अनजानी या जानबूझकर की गई भूलों में पड़ जाती है, तो वही नारी अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख, विधवा होने का दंश भी भोग सकती है। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन हमारे शास्त्रों और पुराणों में इसके स्पष्ट उदाहरण और चेतावनियां दी गई हैं। आज के इस विशेष भक्ति ज्ञान युक्त वीडियो में हम जानेंगे उन पौराणिक कारणों को, उन गुप्त धर्म रहस्यों को, जिनके कारण स्त्रियों के जीवन में विधवा दोष उत्पन्न होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक सीख है हर महिला के लिए। जब एक स्त्री विवाह करती है, तो वह केवल एक सामाजिक बंधन में नहीं बंधती, वह एक आध्यात्मिक यज्ञ में सहभागी बनती है। वह अपने पति के साथ व्रत, यज्ञ, पूजन, जीवन के हर मोड़ में सहभागी होती है। लेकिन यदि नारी अपने धर्म से हटे, वाणी में कटुता लाए, अपने कर्मों से पवित्रता खो दे, तो उसके सौभाग्य पर संकट आ सकता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि स्त्री पति के रहते हुए किसी और पुरुष की ओर आकर्षित हो जाए या अपने पति की निंदा करे, उसके आदेश की उपेक्षा करे, तो उसका सौभाग्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। यह केवल शरीर के स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर एक पतन होता है। पुराणों में एक कथा आती है। एक महिला थी जो अत्यंत सुंदर थी। उसका विवाह एक साधारण लेकिन धार्मिक पुरुष से हुआ। विवाह के कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। धीरे धीरे वह स्त्री अपने सौंदर्य पर अभिमान करने लगी। वह अपने पति को तुच्छ समझने लगी, उसकी बातों को अनसुना करने लगी। एक दिन उसने अपशब्द कहे और कहा, तुम मेरे योग्य नहीं हो। उसी रात उसके पति को अचानक एक सर्प ने डस लिया और वह चल बसा। लोग कहने लगे कि यह विधवा दोष उसी स्त्री के आचरण से उत्पन्न हुआ। ध्यान दें, यह कोई कल्पना नहीं, यह हमारे शास्त्रों में वर्णित घटनाएं हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि स्त्री का आचरण, उसकी वाणी, उसकी सोच और भावनाएं सब मिलकर उसके सौभाग्य को पोषित या नष्ट करती हैं। वट सावित्री व्रत, करवा चौथ, हरितालिका तीज ये केवल दिखावे के पर्व नहीं हैं। इनका मूल उद्देश्य है पति की दीर्घायु और स्त्री का आत्मशुद्धि। यदि कोई स्त्री इन व्रतों को मात्र परंपरा मानकर करे, बिना श्रद्धा, बिना प्रेम के, तो यह व्रत फलदायी नहीं होते। पुराणों में सावित्री का उदाहरण दिया गया है, जिसने यमराज से तक भिड़कर अपने पति सत्यवान को वापस ले लिया। वह पति की मृत्यु के समय भी हिम्मत नहीं हारी और अपने पतिव्रत की शक्ति से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। परंतु इसके विपरीत ऐसी अनेक स्त्रियां थीं, जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद रो पीट कर अपने आंसुओं को कोसा, लेकिन जब उनसे पूछा गया, क्या तुमने कभी व्रत किए? क्या तुमने कभी पति के पैर दबाए? क्या तुमने कभी उनकी सेवा को तप समझा? तो उत्तर में मौन मिला। स्त्रियां अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर बैठती हैं जो सौभाग्य को नष्ट करते हैं। जैसे मासिक धर्म के समय पूजा करना, रात्रि में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, अमावस्या को बाल धोना या झगड़ा करना, अपने मायके वालों को ससुराल से ऊपर समझना, तीज त्योहारों पर श्रृंगार न करना।
यह सब बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में यह गंभीर अपराध हैं। रात्रि को जब पति विश्राम करता है और स्त्री उसका अपमान करती है, उसे तिरस्कार करती है, तो वह शयनगृह देवताओं से शापित हो जाता है। ऐसी स्त्री को सौभाग्य लक्ष्मी धीरे धीरे त्याग देती है। गरुड़ पुराण कहता है, नारी को चाहिए कि वह पति को देवता के समान माने। उसकी सेवा ही सबसे बड़ा व्रत है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में आज स्त्रियां अपने कर्तव्यों को भूलती जा रही हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या इस दोष से मुक्ति संभव है? उत्तर है हाँ, पूर्ण श्रद्धा और तप से कोई भी दोष मिट सकता है। विधवा दोष से बचने के लिए या उससे उबरने के लिए स्त्रियों को चाहिए प्रतिदिन शिव पार्वती का पूजन करें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सौभाग्यवती व्रत, रंभा तृतीया व्रत जैसे व्रत करें। हर अमावस्या को पीपल पर जल चढ़ाएं और पति के नाम से दीप जलाएं। पवित्रता से रहना, सात्विक आहार और विचारों को अपनाना। इन उपायों को अपनाकर स्त्री अपने जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की पुनः स्थापना कर सकती है। स्त्री का सौंदर्य उसके वस्त्रों में नहीं, उसके आचरण में होता है। यदि वह अपने पति को भगवान माने, उसकी सेवा को धर्म माने और अपने व्रतों को तप माने, तो विधाता भी उसकी रक्षा करते हैं। आज का यह वीडियो कोई डराने वाला नहीं, बल्कि चेतावनी देने वाला है, ताकि कोई स्त्री अनजाने में वह गलती न करे जो उसके पूरे जीवन को अंधकार में ले जाए। साथियों, यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इसे हर महिला तक पहुंचाइए। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उन हजारों घरों का अनुभव है जहां स्त्रियों ने धर्म से च्युत होकर अपना सब कुछ खो दिया, और जहां स्त्रियों ने सच्चे पतिव्रता धर्म का पालन किया, वहां भगवान ने स्वयं आकर उनकी रक्षा की। आपके जीवन में हमेशा सौभाग्य, प्रेम और भक्ति बनी रहे। शिव पार्वती आप पर कृपा बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को साझा करें। हर हर महादेव।